नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीआरबी में। मैं राजेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आज हम उसके दूसरे पार्ट पर बात करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो में आज हम देखेंगे पहले कि भारत में यूरोपी किस प्रकार से आए हैं और किस क्रम में वो आते हैं। सबसे पहले दोस्तों पुर्तगाली 1498 में आते हैं। 1498 में दोस्तों पुर्तगाली आते हैं और ये सारे पुर्तगाली वास्को डी गामा के नेतृत्व में आते हैं। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से आता है और वह कालीकट बंदरगाह जो केरल में पड़ता है वहाँ पहुँचता है और वहाँ के स्थानीय राजा जमेरिन होते हैं, उनको अपने आने की सूचना देता है और वो उनका आकर के स्वागत करते हैं। दूसरी बार दोस्तों आते हैं यहाँ पर डच। ये डच दोस्तों 1595 में आते हैं। डच 1595 में आते हैं और ये पहले इंडोनेशिया के क्षेत्रों में जाते हैं और वहाँ से होते हुए इसके बाद ये भारत में पहुँचते हैं। और उसके बाद दोस्तों आते हैं अंग्रेज भारत में। अंग्रेज 1600 ईस्वी में आते हैं। आपने संविधान में भी कई बार पढ़ा होगा कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम एक चार्टर लेख के द्वारा भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार देती हैं और 15 वर्षों के लिए पहले भारत में व्यापार करने के लिए आदेश दिया जाता है और उसके बाद यह समय धीरे धीरे बढ़ता रहता है और व्यापार बढ़ता रहता है। इसके बाद दोस्तों फ्रांसीसी, जिन्हें हम फ्रेंच भी बोलते हैं, ये भारत में 1664 में आते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये यूरोपीय भारत में पहुंचते हैं। अब क्या था, इनको भारत में अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ाना था जिससे इनका व्यापार आगे बढ़ सके और व्यापार से अधिक लाभ कमाने की इनकी मंशा थी। इसके लिए इन्होंने अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित की और इन व्यापारिक कंपनियों का नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। और अब हम देखेंगे दोस्तों कि कौन कौन सी कंपनी पहले आती हैं और किस क्रम में आती हैं। हम दोस्तों देख रहे हैं कंपनियों के आगमन का क्रम। और पहले पुर्तगाली कंपनी आती है 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली कंपनी आती है और दूसरी बार आती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में होती है और इसके बाद में होती है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। 16 ईस्वी में स्थापना होती है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसकी चर्चा अभी हम यहाँ पर कर चुके हैं, आप वहाँ से इसको समझ सकते हैं। और इसके बाद में आते हैं हमारे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। कभी दोस्तों हमें एक कन्फ्यूजन होता है कि भारत में अंग्रेज पहले आए या डच पहले आए। दोस्तों आने के क्रम में जैसा हम देख रहे हैं कि डच पहले आए हैं। कंपनी चाहे भले ही अंग्रेज़ों ने पहले स्थापित की है, लेकिन भारत में आने वाले क्रम में डच पहले आए हैं।
अब क्या था दोस्तों, इन जितनी भी कंपनियां भारत में थीं, इनको अपना व्यापार आगे बढ़ाने के लिए एक निश्चित जगह चाहिए थी जहां से रह कर के अपने आगे व्यापार को बढ़ा सकें और अपना अधिक से अधिक लाभ कमा सकें और सही तरीके से अपना व्यापार कर सकें। इनके लिए कोई ऐसी निश्चित जगह नहीं थी। अब इन्होंने भारतीय शासकों से इजाज़त ली और कुछ व्यापारिक कोठियाँ बनाई। अब हम दोस्तों इसके बाद में देखेंगे कि कौन सी कंपनी की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनी और कब बनी। अब दोस्तों हम देखते हैं कि किस कंपनी की सबसे पहले व्यापारिक कोठी कहाँ बनी और कब बनी। सबसे पहले दोस्तों पुर्तगालियों की दोस्तों कोचीन में, जो केरल में पड़ता है, पहली व्यापारिक कोठी बनती है 1503 ईस्वी में और डचों की पहली व्यापारिक कोठी बनती है 1605 में और ये बनती है मसूलीपट्टनम में। और इसके बाद अंग्रेज़ों की व्यापारिक कोठी बनती है पहली सूरत में और यह 1608 ईस्वी में बनती है। और फ्रेंच की व्यापारिक कोठी बनती है मसूलीपट्टनम में 1668 ईस्वी में। इनके दोस्तों हम याद करने का क्रम ये देखें तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पुर्तगाली 1498 में आए और 1505 में व्यापारिक कोठी बनाई, यानी 5 वर्ष के बाद इन्होंने कोठी बनाई। और डचों ने 10 वर्ष बाद व्यापारिक कोठी बनाई और अंग्रेज ने 8 वर्ष बाद कोठी बनाई और फ्रेंचों ने 64 में आए और 68 में व्यापारिक कोठी बनाई। कभी कभी दोस्तों हमें कन्फ्यूजन होता है कि अंग्रेज़ों ने अपनी व्यापारिक कोठी पहले सूरत में बनाई या मसूलीपट्टनम में बनाई। हुआ था ये दोस्तों कि 1608 ईस्वी में अंग्रेज़ों को मुग़ल बादशाह जहांगीर से व्यापारिक कोठी सूरत में बनाने का अधिकार मिल जाता है और वहाँ कोठी बनाने का कार्य प्रारंभ हो जाता है। कुछ समय तक कार्य चलता है, उसके बाद में क्या होता है, वहाँ की जो स्थानीय जनता होती है वो इस कार्य से खुश नहीं होती है और वो जहांगीर से इसकी शिकायत करती है। अब जहांगीर को भी अपनी जनता के सामने सही पेश होना था, इसलिए कुछ समय के लिए कार्य को रुकवा दिया गया और उसके बाद अंग्रेज अपना कार्य शुरू कर देते हैं मसूलीपट्टनम में। और मसूलीपट्टनम में इनकी कोठी 1611 ईस्वी में इनकी कोठी मसूलीपट्टनम में बनकर के तैयार हो जाती है और इसी बीच 1613 ईस्वी में इनकी कोठी सूरत में भी बनकर के तैयार हो जाती है। तो कभी दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि सामान्य तौर पर पूछा जाए कि अंग्रेज़ों की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनी, तो आप बताएंगे कि मसूलीपट्टनम में बनी। और यदि क्वेश्चन ऐसे आता है कि उन्होंने पहली व्यापारिक कोठी बनाने का कार्य कहाँ प्रारंभ किया था, तो आप बताएंगे कि सूरत में शुरू किया था। और कहाँ व्यापारिक कोठी पहले बनकर के तैयार हुई, तो आप बताएंगे मसूलीपट्टनम में बनकर के तैयार हुई। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम यहीं तक बात करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।